श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 13वां है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। जिस प्रकार कर्म योग में कर्मों के साथ कर्मों का अपने साथ संबंध नहीं रहता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, संसार का ये शरीर जो है वो तत्व है उसी में उसको लगा देता है। ऐसे ही सांख्य सिद्धांत में कर्मों का अपने साथ किंचित भी संबंध सांख्य योगी नहीं रखता है, तो उसका विवेचन आगे के इस श्लोक में भगवान करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने संन्यास और त्याग दोनों के बारे में पूछा था, तो इसके पहले जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा कि जो आसक्ति और कर्म फल का त्यागी नहीं है उसको इष्ट अनिष्ट और मिश्रित फल मिलते हैं, परंतु जो त्यागी है कर्मों के फल का और आसक्ति का, उसे कहीं भी इसका फल नहीं मिलता। तो कर्म के बारे में थोड़ा हमें जानना है। जो पिछला श्लोक है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित अभी जो हम क्रियमान की हम पहले लेते हैं। क्रियमान किसको कहते हैं? जो अभी हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं और संस्कार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। यदि आसक्ति, अहमता, ममता इन सब से युक्त होकर के हम कर्म करते हैं तो वो संस्कार बनाते हैं, उन्हें क्रियमान कहते हैं। तो वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं, कर्म का अर्थ है सकाम कर्म ही है, वे सब क्रियमान कहलाते हैं। और वर्तमान से इस जन्म के पहले जो हमने किए हैं वे संचित हैं। इस जन्म के पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनमें हमने हर जन्म में कितने संस्कार बनाए हैं, वे सब हमारे संचित में जमा होते हैं। साफ हम ही को करना है। तो ये संचित हो गए। अब संचित में से कुछ संस्कार हमारे क्षीण करने के लिए हमारे इस जन्म में डाल दिए जाते हैं, प्रारब्ध में डाल दिए जाते हैं, जो हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते हैं। तो उनको हमें क्षीण करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें हम तो पूरा साफ कर नहीं पाते, क्षीण कर नहीं पाते, नए और क्रियमान बना लेते हैं। तो ये जो कर्मों का हमारा खाता है ये कभी खत्म ही नहीं होता। इसी तरह आवागमन चलता रहता है।
तो इनको हम किस तरह से खत्म करें, इसके लिए तो गीता ही हमें बताती है। त्याग यानी संन्यास कि संचित प्रारब्ध और जो नए हैं वे सब समाप्त हो जाएं, नए भी ना बने, और संचित में जो जन्म जन्मांतों का हमारा जमा है वो भी एकदम खत्म हो जाए, प्रारब्ध भी हमारा समाप्त हो जाए। तो इसके लिए कर्मयोग की साधना है कि जैसे कि एक माचिस की तीली कितना भी बड़ा से बड़ा कूड़े का ढेर हो वो उसको जला करके भस्म कर सकती है, इसी तरह से कर्मयोग की साधना के द्वारा हमारे संचित प्रारब्ध और क्रियमान सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। तो यही इसका उपाय है कर्मयोग की साधना। तो कर्मयोग में तो बताया भगवान ने कि निष्काम कर्म करना है, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना है, और सांख्य योग, दो रास्ते हैं, कर्मयोग और सांख्य योग। अब यहाँ सांख्य योग की बात बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से कर्म संचित नहीं होते, प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है और नया क्रियमान भी नहीं बनता। तो ये श्लोक इसमें हम पढ़ते हैं। पंचैतानि, पंच एतानि, पंच माने पांच, एतानि ये, महाबाहो अर्जुन के लिए आया है, और कारणानि यानी कारण है, निबोध में यानी समझ में माने मुझसे, पांच ये कारण हैं हे अर्जुन, तो ये मुझसे समझ। सांख्ये कृतांते, सांख्य सिद्धांत में, कृतांते यानी कृत अंते, कर्मों का अंत करने वाले, ये पांच सिद्धांत हैं। यदि हम इन्हें जान जाते हैं तो इनसे हमारे लिए नए संस्कार नहीं बनते। तो सांख्य सिद्धांत में कर्मों का अंत करने वाले, कृतांते यानी कर्मों का अंत करने वाले, प्रोक्तानि यानी बताए गए हैं, सिद्धये सिद्ध के लिए, सर्वकर्माणि सर्वकर्मणाम यानी संपूर्ण कर्मों की सिद्ध के लिए ये पांच कारण बताए गए हैं। सिद्धि हो लेकिन संचय न हो, संग्रह न हो। तो केवल सिद्ध कर्म करें तो वो कार्य पूरा हो, लेकिन वो संग्रह न हो। तो सिद्धि के लिए कि हमारे कर्म सफल हों, उद्देश्य की प्राप्ति कराएं, तो उसके लिए सांख्य योग में ये पांच कारण बताए हैं। अर्थ है, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों का, जितने भी हम कर्म करते हैं, एक छोटे से छोटा कर्म भी हमें बंधन में बांध सकता है यदि हमारी सोच सही नहीं। तो सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये पांच कारण बताए गए हैं, इनको तू मुझसे सुन। पंचैतानि महाबाहो कारणानि, पांच ये कारण हैं। हे महाबाहो, जिसमें संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सिद्धांत के अनुसार जो भी हमारे शास्त्र विहित कर्म हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं,
इनसे होने वाले ये 5 कारण बताए गए हैं। जीव स्वयं कुछ भी नहीं करता है, ये 5 कारण हैं, इन्हीं के द्वारा कर्म होते हैं, यदि हम ऐसा सोचते हैं सांख्य सिद्धांत के अनुसार। निबोध में, अब आगे है निबोध में। इस अध्याय में भगवान ने जहाँ जहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन किया है वहाँ सब जगह निबोध कहा है, और कर्म योग में श्रवण कहा था। निबोध माने बहुत भली प्रकार से समझ, तो इसलिए सांख्य में विवेक की बहुत आवश्यकता होती है, तो उन्होंने भगवान ऐसा बोलते हैं कि निबोध में समझ, अच्छी तरह से समझ। अगर उसे अपने आप स्वयं से गहरी रीति से समझा जाए तो तत्काल तत्व का अनुभव हो जाता है। अब है सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। नीचे की पंक्ति है, कर्म चाहे शास्त्र विहित हो और चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, जिसको मना किया है वो भी बहुत से लोग करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं। जो तमोगुणी है, रजोगुणी है, वो इस प्रकार करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं। तो कोई भी कर्म जो होता है, चाहे शास्त्र विहित हो, चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये बस 5 ही कारण बताए गए। इन्हीं के द्वारा कर्म होते हैं, जीव कुछ भी नहीं करता। आगे कारण बताएंगे। जब इन कर्मों के करने में उसका कर्तव्य तो रहता है जीव का, तो तब कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह दोनों होते हैं। कर्म भी होगा कि हमने ये कार्य किया, दान दिया, भजन किया, ध्यान में बैठे, तो या गलत कार्य किया, निषिद्ध कार्य किया, कर्म तो हुआ, दिखाई दिया। और कर्म संग्रह भी हो जाता है। यदि हम इनको कर्ता अपने को मानने लगते हैं, इन कर्मों के करने का, तो कर्म तो होगा ही होगा, उसके साथ कर्म संग्रह भी हो जाएगा, यानी संस्कार भी बन जाएंगे। और जब जीव इन कर्मों के होने में अपने को कर्ता नहीं मानता, तब कर्म तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन कर्म संग्रह नहीं होगा। कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह 2 बात है। कर्म सिद्धि तो होना चाहिए, लेकिन कर्म संग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कर्म करने वाला अपने को कर्ता मान लेता है कि मैंने किया है, तो फिर वो कर्म संग्रह भी होने लगता है, जिसको हमें उसका भुगतान करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ आना पड़ता है। लिया है तो देना पड़ता है, दिया है तो लेना पड़ता है। जैसे संसार मात्र में परिवर्तन होता है, फिर ऐसे ही क्रिया हो रही है। नदी बह रही है, वायु चल रही है, वृक्ष बढ़ रहे हैं, आदि आदि अनेक क्रियाएं होती है, परंतु इन क्रियाओं का कर्म संग्रह नहीं होता, तो अपने को कर्ता नहीं मानना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है सांख्य के अनुसार। सांख्य सिद्धांत पहले त्याग यानी कर्मयोग के अनुसार भगवान ने बताई, और अर्जुन के पूछने के कारण अर्जुन ने दोनों का तत्व जानना चाहा, सांख्य का यानी संन्यास का और त्याग का। तो अब यहाँ संन्यास के त्याग के बारे में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से कर्म का बंधन नहीं होता है, कर्म संग्रह नहीं होता। अब है कौन कौन से 5 कारण हैं वो बता रहे हैं। 14वां श्लोक है,
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता। अब है अधिष्ठान, यानी अधिष्ठान देश, स्थान, शरीर, इससे तात्पर्य है। तथा माने तथा, कर्ता यानी करने वाला, जिसने अपने को अपना संबंध शरीर से मान लिया वो कर्ता बन जाता है। चा माने और, पृथक विधम अनेक प्रकार के, पृथक विधम विधि अनेक प्रकार के, कर्णम करण यानी यंत्र, च माने एवं यहाँ पर और, विविधा सा लगा है तो विसर्ग बन गया, विविधा यानी विविध प्रकार की, पृथक चेष्टा अलग अलग चेष्टाएं, दैवम चैवात्र, दैवम यानी संस्कार, चैवात्र चा माने और, एव तो यहाँ पर और वैसे ही दैव संस्कार है। पंचमम पांचवा कारण, वैसे ही ये पांचवा कारण दैव संस्कार है। अत्र माने इसमें, चय वात्र चा माने और, एव माने ही, अत्र माने इसमें, कर्मों की सिद्धि में। तो इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता दूसरा है, पहला अधिष्ठान है, कर्ता है, और अनेक प्रकार के करण हैं, यंत्र हैं तीसरा, एवं उन यंत्रों के द्वारा विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। यंत्रों के द्वारा, आँख द्वारा, कान द्वारा, मुंह द्वारा, नाक द्वारा, हाथ द्वारा, ये सब यंत्र, इनके द्वारा अलग अलग चेष्टाएं होती हैं, वो कर्म होते हैं। और चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा कारण दैव संस्कार है। दैव यानी संस्कार हैं हमारे, जो हम पहले से लेकर के आते हैं संस्कार, जिन भावनाओं से हमने कर्म किया है वो संस्कार भी हैं। कार्य की सिद्धि में जैसे संस्कार होंगे उसी प्रकार के हमारे कर्म होंगे। सतोगुणी संस्कार लेकर के आए, रजोगुणी आए, तमोगुणी। व्याख्या है अधिष्ठानम शरीर, यानी जहाँ पर ये स्थित है शरीर। शरीर तो चाहिए ही, शरीर के द्वारा ही ये सब कार्य होते हैं, और शरीर में अनेक प्रकार के यंत्र हैं, तो मुख्य रूप से सब कुछ को मिला करके शरीर ही कहते हैं। तो अधिष्ठान चाहिए, अधिष्ठान के कारण कर्म होता है, पहला तो शरीर। अब दूसरा है कर्ता। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती हैं। ये शरीर भी प्रकृति है। अब शरीर में कार्य होते हैं, जब शरीर प्रकृति है तो इसके द्वारा जो क्रिया हो रही, शरीर यानी प्रकृति क्रियाशील है, तो उसमें प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहे हैं। शरीर अपना कार्य कर रहा है, इसके यंत्र चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने अपने जगह स्थित होकर के अपना अपना कार्य करते हैं। तो संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा होती। जीव तो इससे अलग है, जीव तो चेतन है, और जो ये शरीर है वो प्रकृति है, और क्रिया होती है प्रकृति में,
वो चाहे समष्टि में हो, चाहे व्यष्टि में हो, चाहे इस शरीर में हो, चाहे पूरे ब्रह्मांड में हो, चाहे जहाँ जो भी क्रिया हो रही है सब प्रकृति में ही हो रही है। इस शरीर द्वारा हो या दूसरे के शरीर के द्वारा हो, इसने कहा उसने सुना, उसने कहा इसने सुना, जो भी क्रिया हो रही है सब प्रकृति के द्वारा हो रही। परंतु उन क्रियाओं का कर्ता जीव नहीं है, लेकिन अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात जिसे जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, ये शरीर जड़ है, जो अविवेकी हैं, विमूढ़ आत्मा है, कर्ता है इति मन्यते, वो अपने को कर्ता मान लेता है कि मैंने किया है, मेरे द्वारा हो रहा है। कर्ता है नहीं कहीं, लेकिन जब जीव ने अहंकार से संबंध जोड़ लिया तो फिर वो अपने को कर्ता मानने लगता है, मैं मेरे द्वारा हुआ। ऐसा अविवेकी पुरुष ही जड़ प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है और वो तब कर्ता बन जाता है। करने वाला कर्ता बनेगा तो भोक्ता भी बनेगा, अकर्ता होगा तो अभोक्ता होगा। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। तो सिद्धि भी होता है, कार्य की सिद्धि भी होती है, फिर संग्रह भी होता है कर्म का। अब तीसरी बात बता रहे हैं, पहला अधिष्ठान, दूसरा कर्ता। सांख्य योग में ऐसा समझते हैं कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब 5वें अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन स्नन गच्छन सुपन सुसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन अपि, जो भी ये सब शरीर में क्रियाएं होती हैं, देखना सुनना त्याग करना ग्रहण करना आदि आदि, वो सब इंद्रिया जो है वो आपस में यही सब बरत रही हैं। सांख्य योगी यही समझता है, तो ऐसा समझता है। तो करणम च पृथक विधम। अब तीसरी बात बताई है कि और कर्म कैसे होता है। पहला तो शरीर जो है उसका उपयोग होता है, फिर कर्ता बन जाता है। अब ये करण है, जो यंत्र हैं, इंद्रियां हैं, कुल 13 करण हैं। कुछ बाह्य हैं, कुछ अंतःकरण हैं। 10 तो बाह्य करण हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, आप जानते हैं। तो ये जो है 10 हो गई, और 3 मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। तो इन्हीं के कारण ये सब चेष्टाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। इन करणों के द्वारा, मन के द्वारा होती है, बुद्धि के भी द्वारा होता है। क्या होता है फिर इनसे क्या क्या चेष्टाएं होती हैं। अब ये तो ये करण हो गए, साधन। ये सब करते क्या है? विविधास पृथक चेष्टा, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, कर्म करते हैं। जैसे हाथ का काम है आदान प्रदान करना, पैर का काम है आना जाना, और फिर वाक है बोलना, उपस्थ मल मूत्र त्यागना, और गुदा मल का त्याग करना। मूत्र का त्याग उपस्थ का है और गुदा मल का त्याग करती है। श्रोत सुनने का कार्य करते हैं। तो ऊपर पहले कर्मेंद्रिय बता रहे हैं, अब जो है ज्ञानेंद्रिय की बात है। चक्षु देखने का कार्य करते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, रसना चखती है, घ्राण सूंघती है, और मन अब जो अंतःकरण का है वो मन भी अपना कार्य करता है। मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, और अहंकार मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं आदि आदि, मैंने ये किया, मैं ये जो है बुद्धिमान हूँ, गुणवान हूँ, ये अहंकार है। तो इन्हीं के द्वारा ये विविध प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। ये 4 बातें बताएं। अब 5वां है एक और बात
दैवन चायवात्र पंचमम, जो पांचवा कारण है, ऐसे ही ये जो चार हैं इसके साथ साथ एक पांचवा भी कारण। कर्मों की सिद्धि में पांचवें हेतु का नाम दैव है। यहाँ दैव का नाम संस्कारों का ही है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण में पड़ते। वर्तमान में हम जो भी कार्य करते हैं, जिस भाव से करते हैं, कर्म तो देखने में सबका एक समान होता है, लेकिन सबके भाव में भिन्नता होती है। तो जैसा भाव होता है वही हमारा स्वभाव बन जाता है, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं, और फिर उन्हीं संस्कारों को लेकर के हमारा नया जन्म होता है, और उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर के हमारे फिर कर्म होते हैं। लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। ये नहीं कि हम जैसे संस्कार लेकर के आए हैं, खराब संस्कार लेके आए तो हम वैसे ही कर्म हर समय करते रहेंगे, या अच्छे लेके आए तो हम हर समय अच्छे ही करते रहेंगे। लेकिन ये हमारे इनमें परिवर्तन हो सकता है यदि हमारा संग, शास्त्र, विचार और वातावरण अच्छा है तो हम खराब से हम और अच्छे बन जाएंगे, और यदि वो दूषित है तो फिर हम अच्छे भी हैं तो ऐसा यदि संग करेंगे, ऐसे शास्त्र करेंगे, विचार वैसे बनेंगे, वातावरण में रहेंगे, तो हमारे अच्छे संस्कार भी मलिन बनते चले जाते हैं। यदि हमारा ये संग, शास्त्र, विचार आदि अच्छा नहीं है तो हम फिर खराब हो सकते, विचार खराब हो सकते। तो इसलिए सदैव अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे संग करना चाहिए, अच्छा शास्त्र पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे विचार अच्छे हों। हमें मन को आध्यात्मिक खुराक देते रहना चाहिए। शरीर को तो बहुत पुष्ट करते हैं सब कुछ खिला पिला के, लेकिन मन यदि हमारा मलिन है तो फिर हमारा तन भी नहीं अच्छा रहेगा। तो इसलिए मन को आध्यात्मिक खुराक से भरते रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण में पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फूर्णा पैदा करते हैं, हमारे अंदर प्रेरणा वैसी पैदा करते हैं, इस प्रकार का कार्य करो। वही बुद्धि उसको पुष्ट कर देती है। मन में आया ऐसा अच्छा करना, किसी की भलाई करने, बुद्धि भी कहेगी हाँ हाँ ठीक है। और मन में यदि बुरे विचार हैं, बुरे संस्कार हैं, तो वो उस तरह से प्रेरित करते, वैसे ही भाव बनते हैं। जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में उतनी ही सुगमता से वो लग जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो संस्कार बली होगा। और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे परिश्रम पड़ता है। अच्छी आदत डालने में थोड़ा परिश्रम तो लगता है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि हम निम्न योनियों से आए हैं, निम्न प्रवृत्ति प्रधान है, लेकिन हमें उसे उच्च प्रवृत्ति में बदलना है, तभी हमारा कल्याण है। तो इस प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करने की उसे प्रेरणा मिलती है। तो इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 कारण बताए हैं सांख्य सिद्धांत के अनुसार: अधिष्ठान, कर्ता, करण और विविध चेष्टाएं कर्मों के द्वारा, और 5वां है संस्कार हमारे। इन्हीं 5 के कारण ही कर्म होते हैं, कर्म की सिद्धि होती है। और यदि हम अपने को कर्ता नहीं मानते हैं तो फिर यह हमारे कर्म संग्रह नहीं होते हैं, केवल कर्म की सिद्धि ही होती है। तो ये हमें इस श्लोक के द्वारा भगवान ने बताया। तो यहाँ ये श्लोक पूरा होता है। अगला श्लोक अगले सत्र में। श्री राम।